क्या आपने कभी सुना है वो दुर्लभ कथा जब स्वयं भगवान शिव ने सूर्य देव पर अपना त्रिशूल उठा दिया था? हाँ, वही सूर्य, विश्व का पोषक, प्रकाश का स्रोत, सभी ग्रहों का अधिपति। और दूसरी तरफ महादेव, महाकाल, त्रिलोक के स्वामी। यह कथा शिव पुराण में मिलती है, लेकिन बहुत ही दुर्लभ, कम सुनी हुई, मानो समय ने इसे छुपा कर रखा हो। आज हम इस भूली बिसरी घटना का रहस्य खोलेंगे। क्यों शिवजी ने सूर्यदेव पर त्रिशूल चलाया? इस महान टकराव का अंत कैसे हुआ? और आखिर इस घटना ने ब्रह्मांड का संतुलन कैसे बचाया? कथा शुरू होती है ऋषि कश्यप और उनकी पत्नी अदिति के पुत्र सूर्यदेव से। सूर्यदेव की चमक, तेज और तपस्या का कोई मुकाबला नहीं था, लेकिन उनकी पत्नी संज्ञा उनके तेज को सहन नहीं कर पाती थी। एक दिन उन्होंने अपनी एक छाया बना दी, और स्वयं तप करने चली गईं। छाया ने सूर्यदेव के साथ रहते हुए उनके पुत्र शनि को जन्म दिया, लेकिन छाया को शनि से प्रेम नहीं था और सूर्यदेव का तेज इतना तीव्र था कि वह अपने बच्चों पर भी कठोर पड़ता। बच्चा शनि कष्ट में था और मां छाया निर्दयी। धीरे धीरे शनि के मन में सूर्य के प्रति रोष बढ़ता गया। यह रोष, यह दूरी, यह गलत फहमियां, यही आगे चलकर उस बड़े देव संघर्ष की भूमिका बनने वाली थी। शनि बड़े हुए, वे तपस्वी, न्यायप्रिय और अत्यंत प्रखर सिद्ध हुए, लेकिन उनके मन की पीड़ा कभी मिट नहीं सकी। एक दिन सूर्यदेव ने क्रोध में शनि को डांट दिया। शनि का मन टूट गया, उनका क्रोध ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ा। शनि ने कहा, पिता, आपने अपने तेज में इतना अभिमान पाल लिया है कि न्याय भी भुला दिया। अब इसका फल आपको भोगना पड़ेगा। शनि ने सूर्य को दुर्बल होने का श्राप दे दिया। श्राप लगते ही सूर्यदेव का तेज घटने लगा, प्रकाश कम होने लगा और ब्रह्मांड में अंधकार बढ़ने लगा। देवता घबरा गए, पृथ्वी पर ऋतुएं बिगड़ने लगीं। सबने मिलकर एक ही निर्णय लिया, सिर्फ महादेव ही सूर्य के इस घटते तेज को रोक सकते हैं। देवताओं ने कैलाश जाकर शिवजी से प्रार्थना की। शिवजी ने ध्यान लगाया और तुरंत देख लिया कि सूर्य का तेज केवल श्राप का परिणाम नहीं था। सूर्य स्वभाव से कठोर, कभी कभी अभिमानी भी हो जाते थे। उनका अहंकार इस विनाश का कारण बन रहा था। शिव बोले, जब तक सूर्य अपना अभिमान नहीं त्यागेंगे, ब्रह्मांड संतुलित नहीं होगा। उन्होंने सूर्यदेव को समझाने का निर्णय लिया। शिवजी सूर्यलोक पहुंचे। देव देवता उनके आगमन पर झुक गए, लेकिन सूर्य अपने सिंहासन पर बैठे रहे। उनके तेज में, उनके अहंकार में मानो विनम्रता की जगह ही ना बची हो। शिव बोले, सूर्य, ब्रह्मांड अंधकार में डूब रहा है, तुम्हारा तेज घट रहा है। शनि का श्राप तभी हटेगा जब तुम अपने क्रोध और अभिमान को त्यागोगे। सूर्य हंस पड़े, मैं सूर्य हूं, मेरी किरणों से ही संसार चलता है। किसका श्राप रोक सकता है मेरी ऊर्जा? यह सुनकर शिव की तीसरी आंख में हल्का कंपन उठा, लेकिन वे शांत रहे। सूर्य ने पुनः कहा, मेरे तेज को कोई देव रोक नहीं सकता, महादेव भी नहीं। बस बात यहीं बिगड़ गई। शिवजी ने चेतावनी दी, अभिमान सूर्य हर युग में विनाश का कारण बनता है। लेकिन सूर्य सुनने को तैयार नहीं थे। उनका तेज बढ़ता गया और उसी तेज से आकाश जलने लगा। देवता भयभीत हो उठे। यदि यह संघर्ष अब भी नहीं रुका तो सृष्टि का संतुलन टूट जाएगा। शिवजी ने त्रिशूल उठाया। सभी लोकों में कंपन फैल गया। पहाड़ हिलने लगे, नदियां सिमटने लगीं। शिवजी ने सूर्य की ओर त्रिशूल चलाया, लेकिन यह नाश का त्रिशूल नहीं था, यह संयम का त्रिशूल था। त्रिशूल की धार सूर्य के तेज को काटती हुई आगे बढ़ी। सूर्य का अभिमान, सूर्य की तीव्रता क्षण भर में शांत हो गई। सूर्य का तेज बुझने लगा और वह कांपते हुए बोले, भगवान, मेरी भूल हो गई। मैं आपके ही प्रकाश का अंश हूं और मैं अपने ही तेज में अंधा हो गया था। सूर्य के समर्पण को देखकर शिवजी मुस्कुराए। उन्होंने त्रिशूल वापस बुला लिया। फिर शनि को बुलाया। शनि ने पिता को झुकते देखा और उनका हृदय पिघल गया। शनि बोले, पिता, मेरा श्राप आपके अहंकार को तोड़ने के लिए था, आपके विनाश के लिए नहीं। अब आपकी विनम्रता देखकर मैं अपना श्राप वापस लेता हूं। श्राप हटते ही सूर्यदेव का तेज वापस लौट आया, पर इस बार वह तेज अहंकार का नहीं, ज्ञान का तेज था। महादेव ने आशीर्वाद दिया। सूर्य का प्रकाश
तब तक शुभ रहेगा जब तक सूर्य न्याय और संयम को याद रखेगा। इस दुर्लभ कथा में छुपा है एक गहरा सत्य। तेज, शक्ति, सामर्थ्य अपनी जगह ठीक है, लेकिन जब ताकत में अहंकार घुल जाता है तो व्यक्ति स्वयं अपनी ज्योति खो देता है। और जब संकल्प, विनम्रता और क्षमा साथ हो तो सबसे बड़ा संघर्ष भी समाप्त हो सकता है। तो ये थी वो भूली बिसरी कथा जब शिवजी ने सूर्य देव पर त्रिशूल चलाया। एक ऐसी कहानी जिसे कम ही लोग जानते हैं, लेकिन जिसका संदेश हर युग में अमर है। अगर आप ऐसी दुर्लभ पुराण कथाएं और जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।